पता चला कि नगर परिषद मधुबनी में आयोजन होने वाला है मिथिला पेंटिंग का, एक कंपटीशन है। मैं उसमें पार्टिसिपेट कर ली। उसमें मुझे पहली बार वहाँ मुझे प्राइज़ मिला, सेकंड पुरस्कार मिला। स्वच्छता अभियान पे था, वो थीम उसका रखा गया हौसला था। बढ़ गया होगा आपका? फिर और हौसला बढ़ा, मम्मी भी सपोर्ट की, पापा भी सपोर्ट किए पढ़ाई के साथ-साथ। फिर एक निकलता है देश भर के उपलब्धि, एक दहेज मुक्त मिथिला है, ग्रुप है, उसमें कंपटीशन का निकला था, कवर पेज का, तो उसमें मैंने किया, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ विनर मैं रह गई, तो और हौसला बढ़ा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के ढंगा पुरवारी टोल में। आप देख सकते हैं हमारे साथ आंचल झा हैं और इनके पिता एडवोकेट शैलेशानंद झा जी बैठे हैं। अभी हमारी बातचीत हो गई इनसे। दर्शकों, आपको बता दें कि आंचल झा मिथिला पेंटिंग्स के क्षेत्र में जिला से लेकर ये कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे अपना नाम, ये ढंगा गांव का नाम, मधुबनी जिला का नाम रोशन कर चुकी हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। आपका आंचल झा, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो है हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम आंचल झा है और मेरे पिताजी का नाम श्री शैलेशानंद झा है, जो कि एडवोकेट हैं सिविल कोर्ट मधुबनी में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीजनल माँ को छोड़ दिया आपने, माँ को ही बताएं। माँ का नाम मेरी क्या है? माता का नाम श्रीमती ममता झा है। क्या करती है मम्मी? वो एक कुशल गृहिणी हैं। जी। अब बताएं, आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपकी हुई? नॉर्मली घर की पढ़ाई तो मम्मी ही करवाई हैं, पापा भी रहते थे, और शुरू की शिक्षा तो मम्मी से ही मिली है। उसके बाद लोकल स्कूल गांव का जो था, उसमें मैंने शुरू में जब बच्चे जी। जाते हैं स्कूल तो वहाँ से किया। उसके बाद मेरी पढ़ाई रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी से हुई है। जी। वहाँ से मैंने 12th तक किया है। कब हाँ, किया 12th आपने? 2012 में। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद मैंने JMDPL महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, जूलॉजी ऑनर्स से। जी। और उसके बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, आप ये बताया आंचल झा कि जैसे आपने बताया कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रीजनल सेकेंडरी स्कूल से भी आपने एजुकेशन लिया, तो फिर ये मिथिला पेंटिंग्स जो है, क्या ये फिर कहाँ से इसमें आपको ये कह सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? कैसे आप इसमें आए और अब तक क्या उपलब्धि रही है? मिथिला पेंटिंग क्षेत्र में कोई ख़ास ये नहीं था कि मुझे आना ही था। घर में दादी माँ लोग पहले बहुत सारा, कोई ऐसा काम नहीं था कि उन लोगों से छूटा हुआ था। दादी नानी लोग सब करती थी, एम्ब्रॉयडरी, दुसुत्ती का कढ़ाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मुझे उतने नाम भी नहीं याद हैं जितना वो लोग करती थी। उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी भी कुछ-कुछ करती थी। वो झारखंड से पढ़ी हुई हैं, फिर भी वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड थी, जबकि मम्मी-पापा दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो मम्मी करती थी कभी-कभी, तो मैं जब थोड़ा बहुत, मैं शुरू में ऐसे ही करती थी उनको देखते-देखते। लेकिन जब मैं लॉकडाउन में घर वापस आई, तो कुछ पेपर्स रखे हुए थे, तो मैंने निकाल के ऐसे ही करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सडनली एक पता चला कि नगर परिषद मधुबनी में आयोजन होने वाला है मिथिला पेंटिंग का, एक कंपटीशन है। ठीक है। मैं उसमें पार्टिसिपेट कर ली। उसमें मुझे पहली बार वहाँ मुझे प्राइज़ मिला, सेकंड पुरस्कार मिला। स्वच्छता अभियान पे था, वो थीम उसका रखा फिर गया हौसला था। बढ़ गया होगा आपका? फिर और हौसला बढ़ा, मम्मी भी सपोर्ट की, पापा भी सपोर्ट किए पढ़ाई के साथ-साथ। फिर एक निकलता है देश भर के उपलब्धि, एक दहेज मुक्त मिथिला है, ग्रुप है, उसमें कंपटीशन का निकला था, कवर पेज का, तो उसमें मैंने किया, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ विनर मैं रह गई, तो और हौसला बढ़ा। उसके बाद मैंने ऐसे ही यही दक्ष देशज का मुझे मिला, ये 9 मई को मिला है राज्य स्तरीय पुरस्कार, मैं उसमें प्राप्त की हूँ। उसमें गंगा के थीम पे बनाना था। कब मिला? 9 जून में? 9 मई को 9 मिला मई है को। मुझे। ये इसमें क्या था राज्य स्तरीय में? ये राज्य स्तरीय दक्ष देशज, इसका नाम है, दक्ष देशज राजकीय सम्मान। इसमें गंगा अवतरण या गंगा से रिलेटेड आपको कुछ भी थीम बनाना था। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। इस बार चूँकि कुछ कारणवश ऑनलाइन हुआ, तो इसमें 2 थीम्स बनाने थे। एक गंगा अवतरण पे आपको बनाना था, मतलब गंगा से रिलेटेड कुछ भी बनाना था। मैंने गंगा अवतरण का एक सीन किया था, उसमें बनाया था, जिससे मुझे चुना गया और मुझे ये माननीय उल्लेख सम्मान से सम्मानित किया कहाँ गया। मिला ये सम्मान? ये पटना राजेंद्र नगर में, सम्मान मिला हो? रंगशाला भवन में, प्रेमचंद रंगशाला भवन में, पटना में। तो आपके पास तो वो फोटो वगैरह होंगे या जी, फिर जी, वीडियो बिल्कुल। वगैरह होंगे? जी, बिल्कुल। अच्छा, ये सम्मान मिला तो क्या लगा था? कैसा लगा आपको? अलग ही सुखद उस दिन कुछ खा अनुभूति पाई थी। थी आप? नहीं, खुशी से तो कुछ नहीं, एकदम हलचल थी कि इतने बड़े स्टेज पे जाना, इतने लोगों के सामने वो सम्मान ग्रहण करना, एक अजीब ही सुखद अनुभूति थी अंदर, मैं शब्दों में उसे बयाँ नहीं कर सकती हूँ। साथ में मम्मी-पापा को भी ले गई थी। उस स्टेज पे जब मेरा नाम पुकारा गया था, एक अजीब ही, मम्मी पापा को कितनी खुशी रही होगी? बहुत, बहुत, उनकी वो शब्दों में मैं नहीं बयाँ कर सकती। उनकी आँखें कह रही थी कि वो कितने गर्वान्वित हुए हैं कि आज उनकी बेटी इतने लोगों के सामने एक मंच पे जाके वो सम्मान ग्रहण कर रही है।
अच्छा, कुछ दिनों पहले यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, यहाँ जो मिथिला पेंटिंग्स जी, की जी। इंस्टीट्यूट बना है, उस वक़्त की कुछ बातें बताएँ आप? जी, उस वक़्त मैं वहीं चित्रकला संस्थान में थी। मुझे चित्रकला संस्थान से याद आया कि मुझे उसमें भी जब मैं कहीं से मुझे सर्टिफ़िकेट नहीं था, मैं वहाँ ये एंट्रेंस दी थी, तो एंट्रेंस टॉपर मैं वहाँ की रह चुकी हूँ और 6 मंथ का मैंने सर्टिफ़िकेट कोर्स किया है। नहीं, टॉपर रहना फ़ितरत में शामिल है आपके शुरू से क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वही वो ऊपर वाले और माता-पिता बड़ों का आशीर्वाद। वहाँ भी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऊर्जा संरक्षण का आयोजन किया गया था एनटीपीसी के द्वारा, तो वहाँ भी मुझे 26 जुलाई 2022 को डीएम के हाथों प्रथम पुरस्कार ये मिला बात तो आप था। भूल गई थी, मुझे याद था। जी, मैं भूल गई थी। तो मतलब ये है कि आप जिला से लेकर राज्य तक पहुँच चुकी हैं। जी, जी। आगे क्या सोच रही हैं आप? आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, मिथिला का अपने गाँव का नाम बढ़ाना है। चूँकि मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग के नाम से जीआई टैग उसे मिला है, रहा है वो मिथिला का ही, मधुबनी क्षेत्र का ही वो रहा है। तो ये हमारे मिट्टी का है, यहाँ का है, तो बिल्कुल इसमें आगे इस क्षेत्र में बढ़ना है और जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं उन्हें साथ लेकर चलते हुए, जो इसमें आगे बढ़ चुके हैं उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए इसमें आगे बढ़ना है। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं पहले, फिर कुछ देर के बाद बात करते हैं आपसे। पहले हम बात करते हैं, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप तो वकील हैं, एडवोकेट आप हैं, और ये बताएं कि आपकी जो बिटिया है आंचल झा, इसने गांव से लेकर, ये कह सकते हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं है कि गांव से लेकर राज्य स्तर तक इसने नाम कमाया है, और न सिर्फ माँ बाप का बल्कि ये कह सकते हैं समाज का, गांव का, जिला का नाम रोशन किया है। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? ये पहले से थी नहीं, पहले से तो पढ़ रही थी। जी जी। ये लॉकडाउन जो हुआ तो उससे पहले ये तैयारी कर रही थी जनरल कंपटीशन का पटना में। लॉकडाउन में जब आई, इसकी मम्मी लोग बनाती थी, हमारी मम्मी भी बनाती थी, तो उस पेपर ऊपर पड़ा हुआ था, तो उसी को देख के शुरू की। मतलब विरासत में मिल गया? हाँ, विरासत में मिला। विरासत में पेंटिंग्स मिल गया? हाँ, तो उसको देख के ये अपने आप शुरू की। तो हम लोग कहते भी थे कि अरे क्या बनाती हो, अभी पढ़ो लिखो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बनाती थी, अपना शुरू की। जैसे कि मेरे यहाँ मिथिला में अक्सर हाँ होता है कि कोई त्योहार में होता है तो उसमें अरिपन दिया जाता है। जी जी। तो अरिपन भी करती थी, खास करके हमारे दुर्गा मंदिर में भगवती जब आती हैं सप्तमी के रोज़, तो उसमें अरिपन दिया जाता है, जहाँ उनका डोली लगता है वहाँ से गर्भगृह तक लगता है। तो ये बनाती है वहाँ पर अरिपन। तो ये सब देखते देखते ये लोग अपना शुरू कर ली यहाँ लॉकडाउन में बैठे बैठे। भाई सरस्वती का कृपा था कि वो इसमें महारत हासिल कर ली। तो इसके पास कुछ सर्टिफिकेट था नहीं, तो कहीं कहीं से आया कि भाई चलिए वो सर्टिफिकेट भी हो जाए कि हाँ मिथिला पेंटिंग के लिए कहीं से ये सीखी है। तो उसके लिए सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान खुला है, तो उसमें आया था कि आप एग्ज़ाम दीजिए, यदि होगा उसमें निकल जाएंगे आप तो आपको एडमिशन हो जाएगा। तो 6 मंथ क्लास के लिए ही किया, तो उसमें ही फर्स्ट आ गई कंपटीशन में। तो 6 मंथ क्लास का उसमें भी हो गया एडमिशन। ये करती थी, तो एक बारी हमारे साथ ही गई थी मधुबनी किसी काम से, तो पता चला कि नगर परिषद में सो जिला लेवल पर हो रहा है स्वच्छता मिशन अभियान। तो उसका थीम था कि स्वच्छता पर आप बनाइए चित्रकारी। इसने बनाई, उसमें सेकंड आ गई, रास्ते रास्ते से वहीं हो गया। तो थोड़ा इसको भी आया कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। तो हम कोर्ट में थे, तो हमको फ़ोन की पापा ऐसे बात, और उसका तुरंत रिजल्ट था। तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें इसको मेमेंटो दिया गया। तो फिर उस पर आगे बढ़ी। फिर ऊर्जा संरक्षण को लेकर के एनटीपीसी की तरफ से हुआ था एक आयोजन मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में, तो उसमें भी फर्स्ट आ गई। तो अभी के जो हैं डीएम, तत्कालीन डीएम अरविंद जी, उसने भी इसको पुरस्कृत किया। उससे पहले एक स्मारिका निकलता है मिथिला का, तो 13-14 साल के बाद निकला था। उसमें हुआ था, थीम था कि दहेज मुक्त मिथिला पर आप चित्रकारी कीजिए, यदि उसमें आप फर्स्ट जो भी आएगा तो उसका जो कवर पृष्ठ होगा मिथिला स्मारिका का, उस पे आपका ही फोटो रहेगा जो आप चित्र बनाएंगे, साथ ही साथ आपको पुरस्कार दिया जाएगा। वीडियो उसमें बैठ गई कंपटीशन में, ये प्रथम आई उसमें। तो स्मारिका जो है, स्मारिका उसमें इसका फर्स्ट आई, तो ऊपर का जो कवर पृष्ठ है उसमें इसी का चित्र लगा हुआ है, और इसको सम्मानित भी किया गया उस संस्था से। ये प्रथम आई थी।
उसके बाद अभी वो दक्ष देशत मिथिला शिल्प के लिए निकला, उसमें इन्होंने भाग लिया। तो उसमें भी इनको पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला भवन में, राजेंद्र नगर में है, उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग आए हुए थे। उसमें भी इनको संयोग से निकल गया और इनको सम्मानित, राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है 9 मई को। वैसे वो 18 मई को होने वाला था, वो है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को होता है। तो किसी कारण से उस रोज नहीं हुआ, तो ये 9 मई को हुआ और उसमें इनको मिला। आप अपनी बेटी आंचल झा की के फ्यूचर को हाँ। किस तरह देखते हैं? इस क्षेत्र में हमको उम्मीद है कि नेशनल अवार्ड तक जाएगी। जाएगी। ये पूरा उम्मीद है। ठीक है, मेरे गांव का नाम रोशन बहुत ही करेगी, अच्छी बात है और आपकी सोच है, हमारी भी दुआ है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों में जो छात्र छात्राएं हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें आप क्या उपदेश देंगे? हम उनको उपदेश देना चाहते हैं कि आप जिस किसी भी विभाग में जाओ, जिस किसी भी लाइन में जाओ, चाहे वो कला के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में, उम्दा बनो, उम्दा रिजल्ट होना चाहिए तुम्हारा। अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करो। धन्यवाद सर। ये आंचल यही झा है के हमारी- पिता हैं और हम अब ये अस्मारिका, ये अस्मारिका है। यही है अस्मारिका। जी जी, दहेज मतलब ये मुक्त पेंटिंग, ये पेंटिंग्स जो है आपको आंचल झा। आंचल झा का हाँ, इसमें पेंटिंग्स नाम है। भी लिखा हुआ है अच्छा। आंचल झा का। दहेज एकटा क्या दाना बची? दहेज एकटा दानव औच। अच्छा, है ना? हाँ। यही है। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। तो ये आंचल झा के पिता हैं, वकील साहब हैं। इन्होंने बताया कि मेरी बेटी बहुत दूर तक जाएगी, नेशनल अवार्डी बनेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि नेशनल ही नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल सतह पर जाए, पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। इससे न सिर्फ जिला बल्कि बिहार का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। मैं आंचल झा की बात जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपके पिता से मेरी बात हुई, आपके पिता ने बताया कि मेरी बेटी नेशनल इंटरनेशनल तक जाएगी। आपके दिल में क्या सोच है, क्या चाहती है आप? मेरे दिल में यही सोच है कि मेरे सबसे पहले तो मैं मेरे परिवार का नाम रोशन हो, जिस परिवार से मुझे नाम मिला है, पहचान मिला है, उसका नाम रोशन हो। उसके बाद मेरे गांव का नाम रोशन हो, फिर जिला स्तरीय नाम रोशन हो, फिर जिस राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ उसका हो, और सबसे बड़ी बात कि मेरे देश का नाम हो। मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस भी लेवल पे जाऊँ, वहाँ मुझे भारत की बेटी, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं उस देश की हूँ, उस देश का नाम सबसे पहले फिर रोशन होना चाहिए। मतलब आंचल झा चाहती है कि देश की बेटी के तौर पर जानी जाए। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जानी जाऊँ। आप ये बताएं कि मिथिला पेंटिंग्स के क्षेत्र में जहां आपने ये मकाम हासिल किया है, बहुत सारी लड़कियां भी हमारे दर्शक हैं, वो देखती हैं और वो लोग भी पेंटिंग्स के क्षेत्र में काम करती हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? उन्हें मेरा यही पैगाम है कि जो भी करो दिल से करो। मिथिला पेंटिंग ठीक है, सब सीख लेते हैं, लेकिन उनकी बारीकियों को सीखना, उनको परखना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं इसमें बहुत बड़ी महारथी हो गई हूँ। मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। जो बड़े कर गए हैं या जो बड़े कर रहे हैं, उनकी पहचान बनी है तो कुछ तो उसमें बात होगी, उनके अंदर कुछ तो खासियत रही होगी जो वो आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं। मिथिला पेंटिंग क्षेत्र में 7 पद्मश्री आ चुकी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 7 पद्मश्री एक ही क्षेत्र में मिलना, ये हमारे मिथिला की ही पहचान हो सकती है। तो बिल्कुल मैं उनसे कहूँगी कि करो, अच्छा करो, अपने तरफ से तो करो ही, कोशिश करो कि उसमें कितनी निखार ला सको, कितनी बारीकियां ला सको। जो भी बड़े जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनसे भी राय लेने आप में गाइड कोई लो उनसे। दुराई नहीं है, मैं भी लेती हूँ। बहुत बड़े बड़े पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी के सानिध्य में भी मैं रही हूँ। बहुत सारे स्टेट लेवल जो टीचर्स हैं, रानी झा, प्रतीक प्रभाकर, संजय जायसवाल सर, फिर गोदना के एक नेशनल अवार्डी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, शिवन पासवान, और भी मेरे कलीग्स हैं जो इस क्षेत्र में कर रहे हैं। आप गुरु किनको मानती हैं इतने नामों में से? ये 6 मेरे गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा कि आंचल झा ने बहुत कीमती बात बताई है। अगर आपका भी इंटरेस्ट मिथिला पेंटिंग्स में है तो आप मेहनत करें, हौसला रखें, बहुत दूर तक जाएंगे आप और कामयाब भी बनेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस क्षेत्र में सिर्फ बेटियां ही काम करती हैं, बेटा भी काम कर सकता है। और आप मेहनत करें, बहुत दूर तक जाएंगे और आप भी आंचल झा की तरह एक बाप के लिए फ़ख्र की बात हो सकेंगे। इसलिए कि औलाद पर फ़ख्र करना, औलाद के नाम से जीना, ये किसी बाप के मुकद्दर की बात होती है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।
अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।